हाय फ्रेंड्स, हम हैं बेकूदी। अक्सर हमारे मन में एक कश्मकश चलती है कि जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, जो हमारे मन की जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो भावनाएं हैं, इनको हम जीते कैसे। हर कोई हमें, चाहे हमारा गुरु हो, चाहे हमारा साधु संत हो या हमारी कोई धार्मिक पुस्तकें हो, ये तो बताता है कि हमारे चित्त में काम, वासना, लोभ, मोह है, पर कोई ये नहीं बताता कि इनको जीता कैसे जाए। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने शायद खुद भी इस चीज को नहीं जीता है। एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे कि कैसे हम इन वृत्तियों को हरा सकते हैं, कैसे हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 3 ऋषि जंगल में घनघोर तपस्या कर रहे थे। उनके घनघोर तपस्या की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। राजा इंद्र को अपने सिंहासन के जाने का भय सताने लगा। राजा इंद्र ने देवदूत को कहा कि आप जाकर इन 3 ऋषियों को स्वर्ग में आने के लिए आमंत्रित कीजिए। देवदूत उन 3 ऋषियों के पास गया और उसने राजा इंद्र का संदेशा दिया। ऋषि मुनि भी स्वर्ग जाने के प्रलोभन को रोक नहीं पाते हैं। उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया। इधर राजा इंद्र ने अपने जो स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा थी उसको तैयार होने के लिए कहा कि आज आप जितनी खूबसूरत दिख सकती हैं उतनी ही खूबसूरत बनके उन 3 ऋषियों के सामने आइए, जिससे कि उनकी तपस्या भंग हो सके। तीनों ऋषि राजा इंद्र की सभा में आए। खूब आदर सत्कार किया गया। उर्वशी नृत्य करते हुए उस सभा में आई। तीनों ऋषि उनको एकटक देखते रहे। अप्सरा को एहसास हुआ कि कोई भी उस भाव से उसको नहीं देख रहा, तो उसने धीरे धीरे करके अपने वस्त्र उतारने शुरू किए। जैसे ही उन्होंने अपना पहला वस्त्र उतारा, तीनों ऋषियों ने एक साथ कहा कि कोई भी आंख बंद नहीं करेगा, ये हमारी तपस्या की परीक्षा है। धीरे धीरे अप्सरा ने अपने वस्त्र उतारने शुरू किए। जैसे ही वो अपने वस्त्र उतारते हुए नीचे तक पहुंची तो एक ऋषि ने आंख बंद कर ली। आंख तो बंद कर ली, लेकिन मन में यही विचार आया कि पता नहीं अब इसने कौन सा वस्त्र उतारा होगा। दोनों ऋषि अब भी अप्सरा को एकटक देख रहे थे। अप्सरा को जब इस बात का भान हुआ कि एक ने अपनी तपस्या को भंग कर लिया है, तो उसका जो मनोबल था वह ऊंचा उठा। उसने अपने नीचे के वस्त्र भी उतारने शुरू किए। दूसरे ऋषि ने भी आंख बंद कर ली और मन में सोचा कि अब शायद इसने अपना अंतिम वस्त्र भी शायद उतार दिया हो, या क्या पता अभी भी हो। आंख तो बंद कर ली, लेकिन मन में उससे भी ज्यादा जो विचार था गहराई का कि भी ये जो चीज वो आंख खोल के देख सकते थे, बट उन्होंने आंख बंद करके वो चीज को भी अनुभव कर लिया। तीसरे ऋषि ने अपनी आंख नहीं बंद की। अप्सरा ने अपना अंतिम वस्त्र भी नीचे फेंक दिया। ऋषि ने कहा कि बताओ, अब कोई और वस्त्र उतारना बाकी है? ये चमड़ी का वस्त्र उतारना बाकी है, या कोई और भी एक चीज है जिसको तुम उतार कर नीचे फेंक देना चाहती हो? अप्सरा को अपने अज्ञान पर बहुत ही दुख हुआ और वो ऋषि के चरणों में गिर गई। उसने कहा कि जो इतनी सच्चाई को, इतनी वासना को, इतनी सच्चाई तक, इतनी नग्नता तक देख सकता है, वो कभी भी किसी वासना में फंस ही नहीं सकता है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन की भी यही सच्चाई है। चित्त की वृत्तियों को, जैसे कि मैंने बताया, ये सब वासनाएं ही हैं, हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, डिजायर्स हैं। इनको हम तभी जी सकते हैं जब हम इनको पूरी तरह से नग्न अवस्था में देखने के लिए तैयार हो जाए। जो पूरा देखने के लिए तैयार हो जाता है वो ये जान लेता है कि कुछ तो है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके पीछे हमने अपने मन को बेकाबू कर रखा है। जो पूरी तरह से अपनी वृत्तियों को देखने के लिए तैयार हो जाता है, वृत्तियां उसके पैरों में गिर जाती हैं। वृत्तियों को ढांप लेता है, वस्त्रों में छुपा लेता है,
वो एक आकर्षण पैदा करती हैं। उसी तरह जैसे एक स्त्री अपने कुछ अंगों को छुपा लेती है जिससे कि उसमें वो आकर्षण बना रहता है हमारा देखने का कि आखिर जो इसने छुपाया है उसको कैसे ना देख पाए हम। उसी तरह हमारी जो वृत्तियां भी हैं उसको भी हम किसी भी तर्क के द्वारा, किसी भी बात के द्वारा या अपने क्रियाकलापों के द्वारा ढांपने की कोशिश करते हैं। पूरा उघाड़ कर अपनी कमियों को देखते ही नहीं हैं, अपनी वृत्तियों को देखते ही नहीं हैं। जिसने भी इसकी ताकत रखी कि वो अपनी वृत्तियों को उघाड़ कर नग्न अवस्था तक देख सके, तो सच मानिए उसी ने अपने जीवन को सफल बनाया है। ऋषि मुनि भी ऐसा नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो आपको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी वृत्तियों को उस नग्न अवस्था तक नहीं देखा है, बिल्कुल उघाड़ा नहीं है। क्योंकि अगर वो उघाड़ लेते तो शायद उनको संन्यास की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपनी वृत्तियों को अगर आपने जीतना है, अपने पैरों में दबा के रखना है, तो सच मानिए आपको उसको पूरा नेकेड देखना होगा। उसकी उस अंत तक की सच्चाई को जानना होगा, जहां आपको यह पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है, कोई वासना है ही नहीं है, सिर्फ एक ढांका हुआ उस स्त्री का शरीर है जिसमें आप आकर्षित होने का, आपको आकर्षण का निमंत्रण मिल रहा है। तो इसलिए अपनी वृत्तियों को ढांपिए नहीं, उघाड़ दीजिए उसे, बिल्कुल ही नग्न अवस्था तक देखिए और सच मानिए आप हर वृत्ति को जीत लेंगे, हर वृत्ति आपके पैरों में गिर जाएगी। तो हमारी जो डिजायर्स हैं उनको हमें बिल्कुल उघाड़ कर देखना होगा, तभी हम इस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।